नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय के लिए जो आपका टॉपिक चारे वाला है उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू की चर्चा करेंगे साथियों। तो पहला एमसीक्यू है, साइलेज चारे के लाभ के संबंध में सही कथन है। साथियों, इस प्रकार आजकल आरएसएम भी इस प्रकार के एमसीक्यू बनाता है, जैसे 5 ऑप्शन दे दिए, इस 5 में से आपको ये चॉइस करना है कौन सा सही है नहीं है। ठीक है, तो पहला है, साइलेज चारे के लाभ के संबंध में सही कथन, अर्थात जो साइलेज चारा होता है उससे क्या क्या लाभ होते हैं, उसके ये कौन सा वाक्य सही कथन है इसमें से, तो वो आपको बताना। पहला है, इसमें खरपतवार भी नष्ट हो जाती है। दूसरा है, कीड़े मकोड़े पूर्ण अवस्था से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। संग्रह करने पे आग लग जाने या वर्षा से सड़ने का भय बना रहता है। हरी फसलों को कोमल एवं रसीली अवस्था में काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पांचवा है, ये फसल फूलने के पश्चात तुरंत काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकार का एमसीक्यू आएगा तो साथियों अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें से जो आपका आंसर आएगा, इसमें आपका आंसर क्या आएगा, 1, 2 और 4 सही है। तो कहने का मतलब क्या क्या सही है, एक तो जो साइलेज चारा होता है उसमें खरपतवार नष्ट हो जाती है, पहली चीज़ सही है। दूसरा, कीड़े मकोड़े पूर्ण अवस्था से पहले ही इसमें समाप्त हो जाते हैं। और चौथा जो है, हरी फसलों को कोमल एवं रसीली अवस्था में काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये 1, 2, 4 साथियों सही है। अगला है, निम्न को चारे के संबंध में सुमिलित कीजिए। कहने का मतलब ये चारे की कुछ विशेषता बताई गई है साथियों, यहाँ पे क्या बताई गई है, विशेषता, और ये चारा बताया गया कि वो विशेषता कौन से चारे से सुमिलित है। जब इस प्रकार का आएगा एमसीक्यू, फिर इसमें से आपको कथन में मैच करना है। ठीक है, तो देखो साथियों, सबसे पहले है, ज़मीन के ऊपर बनाए जाने वाला चारा। ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर जो बनाया जाता है चारा वो कौन सा कहलाता है। ज़मीन के नीचे बनाया जाने वाला चारा क्या कहलाएगा साथियों, महत्वपूर्ण है। गोल या चौकोर गड्ढा बनाकर जो चारा बनाया जाता है, गड्ढे नालियों अथवा बुर्ज में हरा चारा दबाकर जो बनाया जाता है उसे क्या कहेंगे। इस प्रकार का जब एमसीक्यू आएगा साथियों तो इसमें आपका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपका आंसर आएगा, का आंसर साथियों 3, 4, 1 और 2। कैसे, सबसे पहले ज़मीन के ऊपर बनाए जाने वाला चारा कौन सा होता है, ज़मीन के ऊपर जो बनाया जाता है चारा उसे साथियों कहते हैं साइलो बुर्ज। क्या कहते हैं, साइलो बुर्ज। अगला है, ज़मीन के नीचे बनाए जाने वाला चारा उसे कहते हैं साइलो खाई। नीचे खाई बना के बनाया जा रहा है, ठीक है, क्या कहेंगे, साइलो खाई। तीसरा है, गोल या चौकोर गड्ढा बनाकर जो बनाया जाता है उसे कहते हैं साइलो गर्त। क्या कहते हैं साथियों साइलो गर्त। और चौथा है, गड्ढों नालियों अथवा बुर्ज में हरा चारा दबाकर जो बनाया जाता है उसे कहते हैं साथियों केवल साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलो। इस प्रकार जब आपका एमसीक्यू आए तो आपको ये साथियों याद रखना है कि ज़मीन के ऊपर बनाए जाने वाला होता है साइलो बुर्ज, ज़मीन के नीचे बनाने जाने वाला होता है साइलो खाई। ठीक है, गोल चौकोर गड्ढा बना के जो बनाया जाता है उसे कहते हैं साइलो गर्त। गड्ढे नालियों अथवा बुर्ज में हरा चारा दबाकर बनाया जाता है उसे कहते हैं साइलो। अगला, और साथियों आपको अधिक जानकारी के लिए साथियों आप प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है साथियों। अगला है, भूमि के नीचे ऊपर व गोल तथा चौकोर गड्ढा बनाकर जो साइलो बनाया जाता है उसे कर्मश कहते हैं। कहने का मतलब, सबसे पहले पूछा जा रहा भूमि के नीचे, साथियों महत्वपूर्ण है, फिर भूमि के ऊपर, फिर गोल तथा चौकोर गड्ढा बनाकर जो साइलो बनाया जाता है उसे कर्मशः क्या कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के साइलो की बात कर रहे हैं अपन ने। अब इससे ऊपर वाले एमसीक्यू में बात कर ली तो आपको जल्दी पकड़ में आ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार का एमसीक्यू में देखो, साइलो बुर्ज, साइलो खाई, साइलो गर्त, साइलो गर्त, साइलो बुर्ज, साइलो खाई, साइलो खाई, साइलो बुर्ज, साइलो गर्त, साइलो बुर्ज, साइलो गर्त, साइलो खाई। इस प्रकार के एमसीक्यू आपको कन्फ्यूज करने के लिए होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है भूमि के नीचे। जब पूछा गया है भूमि के नीचे तो आपको साथियों ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको आंसर देना है नीचे साइलो खाई, जो हम पहले बात कर चुके, क्या आएगा, साइलो खाई। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ रहा है भूमि के ऊपर, पूछ रहा है ऊपर को कहते हैं साथियों साइलो बुर्ज। क्या कहते हैं, साइलो बुर्ज।
फिर अगला है गोल तथा चौकोर गड्ढा बनाकर जो बनाया जाता है उसे कहते हैं साइलोगर्त। क्या कहते हैं? साइलोगर्त। ठीक है, तो आपको साथियों इस प्रकार का एमसीक्यू में आपको आंसर देना है, सही आंसर देना है। चौथा एमसीक्यू साथियों, साइलेज चारा बनाने के लिए गड्ढों में बनने की क्रिया के संबंध में सही कथन है। कहने का मतलब जो आप साइलेज चारा बनाते हैं और उसको जिस गड्ढे में भरा जाता है उसमें कौन सी क्रिया होगी, क्या क्या करना होता है, इस प्रकार के एमसीक्यू ये ऑप्शन आएंगे 4-5, और फिर आपको इसमें मैच करना होगा साथियों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो देखो, फसल को सुबह काट कर पूरे दिन खेत में छोड़ देते हैं। इसमें सबसे नीचे कुछ घास बिछानी चाहिए। चारे को ज़मीन की सतह से 5 से 6 इंच ऊंचा बनना चाहिए। 70 से 80% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में फफूंदी उत्पन्न हो जाती है। फसल को इस प्रकार से गड्ढों में भरना चाहिए कि हवा व पानी न जा सके। तो जब इस प्रकार का एमसीक्यू आएगा साथियों, तो आपको इसमें से चॉइस करना पड़ेगा। तो साथियों इसमें आपका आंसर है, का आंसर है 1, 2, 3 और 5। तो देख सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी साइलेज को गड्ढे में भरा जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी। फसल को सुबह काट कर पूरे दिन खेत में छोड़ देंगे। ठीक है। दूसरा, सबसे नीचे कुछ घास अपने को बिछानी होगी। तीसरा है साथियों, चारे को ज़मीन की सतह से 5 से 6 इंच ऊंचा बनना चाहिए। और फिर अगला बिल्कुल सही है कि फसल को इस प्रकार से गड्ढों में बनना चाहिए कि हवा पानी न जा सके। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 और 5। ये सभी एमसीक्यू साथियों आपको प्ले स्टोर पर वर्षिका एकेडमी ऐप पे मिल जाएंगे। ये हमने आपको टेस्ट फॉर्मेट में अपलोड किए हैं। आप टेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं अधिकांश, तो जिससे आपकी हैबिट भी बढ़ जाएगी किस प्रकार से, और आपको मोबाइल की स्क्रीन पे फ़ौरन आपको एबसदे मिलेंगे, तो आप कर सकते हैं आराम से कहीं भी बैठे हुए। अगला है, जिसमें दुग्धा अम्ल अर्थात लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक हो तथा अम्लता कम हो उसे कहते अम्लीय साइलेज, मीठी साइलेज, फफूंदी युक्त साइलेज और खट्टी साइलेज। इस प्रकार से पूछा जाएगा जिसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा तो क्या हो, अधिक हो, और अम्लता कम हो उसे क्या कहा जाएगा साथियों। इस प्रकार के जब ऑप्शन आएगा तो देखो, अम्लीय साइलेज, मीठी साइलेज, फफूंदी साइलेज और खट्टी साइलेज। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा क्या आएगा, मीठी साइलेज कहते हैं इसे। अगला है, जिसमें एसिड अधिक मात्रा में हो तथा दुग्धाम्ल की मात्रा कम पाई जाती है उसे कहते हैं। कहने का अब क्या, एसिटिक अम्ल की बात कर रहे हैं, जो क्या अधिक मात्रा में हो और दुग्धाम्ल की मात्रा कम हो तो उसे कहते हैं अम्लीय साइलेज, मीठी साइलेज, फफूंदी या खट्टी साइलेज। तो आंसर आएगा साथियों, इसको आंसर आएगा, इसे कहते हैं अम्लीय साइलेज। अगला एमसीक्यू है, फलीदार फसल वाली हेक की विशेषता के संबंध में सही कथन है। यहाँ क्या कर रहे हैं, हेक क्या होता है, चारा होता है साथियों। तो फलीदार फसल वाली हेक की विशेषता के संबंध में सही कथन है। इस प्रकार के आपके 5 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको बताना कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो अपन चलते हैं। पहला है, पाचक तत्वों की मात्रा अन्य प्रकार के हे से अधिक होती है। अगला है, विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है, पाच्य प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, इनमें खनिज लवण विशेषकर कैल्शियम उत्तम पाया जाता है, ये आसानी से उगाई जा सकती है तथा भूमि के कटाव को भी रोकती है। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा, इसमें साथियों आपका आंसर होगा, आंसर होगा 1, 2, 4 और 5। ठीक है। पहला ये बिल्कुल सही है कि पाचन तत्वों की मात्रा अन्य प्रकार के हे से अधिक होती है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, विटामिन ए की मात्रा हे के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। चौथा, इसमें खनिज लवण विशेषकर कैल्शियम उत्तम पाया जाता है। कौन सा लवण पाया जाता है, कैल्शियम उत्तम पाया जाता है, और ये आसानी से उगाई जा सकती है तथा भूमि के कटाव को भी रोकती है। तो इस प्रकार पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है और 5वां बिल्कुल सही है साथियों। अगला है, बिनोले में टॉक्सिन होता है, जो बिनोला जो होता है उसमें टॉक्सिन होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल, गॉस्पिल, हेमोग्लूटिनिन और लेथिरोजन। तो इस प्रकार का जब एमसीक्यू है तो साथियों उसको आपको आंसर देना, आंसर देना गोसिपॉल। फलीदार फसलों के सूखे चारे में किस वर्ग की फसलों को शामिल किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं जो फलीदार फसलें होती है
उसमें सूखे चारे की किस वर्ग की फसलों को शामिल किया गया है? फलीदार फसलों के भूसे एवं फलीदार फसलों के भूसे एवं बेफलीदार फसलों के हरे चारे के है। फलीदार फसलों के भूसे एवं फलीदार फसलों के हे चारे। देखो साथियों, आपको ऑप्शन सेम लगेंगे। बेफलीदार फसलों के भूसे, फलीदार फसलों के हरे चारे के हे। देखो यहाँ फलीदार की बात की जा रही है, यहाँ बेफलीदार की। यहाँ फलीदार और यहाँ फलीदार, यहाँ बेफलीदार, यहाँ फलीदार। इस प्रकार के एमसीक्यू आपको कन्फ्यूज के लिए हो सकते हैं आ जाए। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है। आंसर आएगा फलीदार फसलों के भूसे और फलीदार फसलों के हरे चारे के है। ठीक है, ये इसके वर्ग होते हैं सूखे चारे के। ठीक है, फलीदार फसलों के सूखे चारे के ये 2 वर्ग होते हैं। ठीक है, अगला है वह फसल जिसमें अन्न वाली फसलों के अवशेष जैसे भूसा, कड़बिया, चारागाहों की सूखी घास व बेफलीदार फसलों के हे सम्मिलित किए जाते हैं, उसकी कौन सी फसल कहते हैं? उसे कहने का मतलब वह फसल जिसमें क्या है, अन्न वाली फसलों के अवशेष। ठीक है, जैसे भूसा, कड़बिया, चारागाह की सूखी घास व बेफलीदार फसलों के हे सम्मिलित किए जाते हैं, वह कौन सी फसल होती है? बेफलीदार सूखे चारे, फलीदार सूखे चारे, या दोनों, या खाद्य संपूरक। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना है। क्या कहते हैं इसको? बेफलीदार सूखे चारे। चिपटा चारा किसे कहते हैं? ठीक है, जब बाजरे की फसल को फूल आने की अवस्था पूरी काट कर सुखा लिया जाए। जब मक्का की फसल को फूल आने की अवस्था के बाद काट कर सुखा लिया जाए। जब बाजरे की फसल को फूल आने की अवस्था के पश्चात काट कर सुखा लिया जाए। जब मक्का की फसल को फूल आने की अवस्था से पूर्व काट कर सुखा लिया जाए। तो साथियों इसमें आंसर आएगा, क्या आएगा? आंसर आएगा जब बाजरे की फसल को फूल आने की अवस्था से पूर्व ही काट कर सुखा लिया जाए। क्या है? जब पूरे ही काट लिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? चिपटा। और साथी, और जब इसमें क्या दे रखा है? पश्चात। तो ये आंसर नहीं करना आपको। क्या आंसर देना है? आंसर देना है। इसके अंदर क्या आएगा? पूर्व ही काट ली जाए। कौन सी फसल को? बाजरे की फसल को। ठीक है, अब हम अगले एमसीक्यू पे चलते हैं साथियों। जब पकी हुई की फसल से भुट्टे अलग करने के पश्चात बचा उससे कड़बी कहलाता है। यहाँ पर वह फसल होगी ज्वार, सरसों, बाजरा या मक्का। तो साथियों आपको आंसर देना है द मक्का। ठीक है साथियों, आप इस भुट्टे से आप इसको पकड़ सकते हैं, भुट्टा मक्का से। ठीक है, अगला है पके के सूखे पौधे का तने व पत्ती वाला वह भाग है जिससे दाने वाला भाग अलग कर दिया जाता है, जिससे कड़वी बनती है। यह पौधा कौन सा होता है? ज्वार, सरसों, बाजरा या मक्का। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, उसे कहते हैं ज्वार। तो पके सूखे पौधे के तने व पत्ती वाला वह भाग जिसमें दाने वाले भाग अलग कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है ज्वार कहा जाता है साथियों। अगला है भ्रूट, फूल, मोता निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ये सूखे चारे के हैं, सूखी घास के हैं, हरे घास के हैं या हरी घास के हैं? तो साथियों इसमें आंसर आएगा, आंसर आएगा क्या है? ये तीनों चीज़ क्या है? सूखी घास होती है। फ्रूट, फूल और मोथा, ये क्या होते हैं? सूखी घास है साथियों। ठीक है, अगला है फलीदार हरे चारे के उदाहरण के संबंध में सही है। ठीक है, अब हमको जो फलीदार हरे चारा है उसके उदाहरण के संबंध में सही कथन है फलीदार हरी चारे के। अब ये ऑप्शन दिए उसमें से एक गलत होगा, एक हो सकता है बेफलीदार का हो और बाकी फलीदार के हो। जैसे बरसीम, रिचका, ग्वार, लोबिया, मेथी। बरसीम, रिचका, अरहर, लोबिया, मेथी। बरसीम, रिचका, ग्वार, लोबिया, सरसों। बरसीम, रिचका, ग्वार, ज्वार, मेथी। तो इसमें से साथियों आपको सही आंसर बताना है। तो साथियों इसमें आंसर होगा होगा बरसीम, रिचका, ग्वार, लोबिया और मेथी। ये सब कौन सी फसलें हैं साथियों? फलीदार हरे चारे की है। फलीदार बरसीम हरे चारे की किस्मों के संबंध में सही कथन। अब हम बात करें जो फलीदार बरसीम चारा होता है, हरा चारा, उसकी किस्म कौन के संबंध में सही कथन है? डिप्लाइट, टेट्राप्लाइट, मस्कवी, पूसा जायंट। डिप्लाइट, टेट्राप्लाइट, मस्कवी, रसियन जायंट। डिप्लाइट, टेट्राप्लाइट, मस्कवी, चेतन, पूसा जायंट। ठीक है, डिप्लाइट, टेट्राप्लाइट, मस्कवी, T9, पूसा, जायंट। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है
आंसर आएगा। क्या होता है? डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, मस्कवी, पूसा, जायंट, ये सब इसके इसमें हैं। अगला है, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, मस्कवी, पूसा, जायंट। ठीक है, पूसा जायंट किस्म कौन से हरे चारे की फसल है? रिचका, लीबिया, बरसीम और गवार। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, सही आंसर देना बरसीम। कहने को तो दोनों तरह से अपने MCQ ले लिए, आपको वैसे पूछा सकता है या ऐसे भी। आनंद किस हरे चारे की फसल की किस्म है? आनंद रिचका की बहुवर्षीय, बरसीम की एक वर्षीय, लोबिया की बहुवर्षीय या रिचका की एक वर्षीय। तो साथियों आपको आंसर देना, आनंद जो होती है वो किसकी होती है? किसकी होती है? रिचका की, लेकिन एक वर्षीय। ठीक है, क्या होगी? रिचका की होगी आनंद और एक वर्षीय होगी। ठीक है, अगला है, चेतन T9M आनंद किस हरे चारे की फसल की किस्म है? बाजरा, लीबिया, रिचका और गवार। तो साथियों इसमें भी आंसर आपको देना है सह रिचका। ठीक, आनंद अपने बात की थी, तो चेतन भी पूछा जाता है, T9 भी पूछा जाए तो आपको रिचका आंसर देना है। अगला है, निम्न में से मई जुलाई में हरे चारे की कौन सी फसल बोई जाती है? कौन से मंथ की बात करें? मई जुलाई में। लीबिया, गवार, जई, रिचका, बरसीम, रिचका, लीबिया और जई। तो साथियों आपको आंसर देना है लीबिया और गवार। कौन सी? लीबिया और गवार। गवार कौन से हरे चारे की फसल है? अगला, गवार कौन से हरे चारे की फसल है? रबी की है, खरीफ की है या जायद की है या सभी की है? तो आपको आंसर देना साथियों ब, खरीफ की फसल है ये। अगला है, निम्न में से कौन सी फलीदार हरे चारे की फसल पशु को असीमित मात्रा में खिला दिए जाने पर अफरा होने की संभावना हो जाती है? ठीक, ये फलीदार हरे चारे की जो फसल होती है, यदि उसको असीमित मात्रा मतलब अधिक मात्रा के अंदर खिला दिया जाए तो अफरा होने की संभावना हो जाती है। तो वो बरसीम होता है, रिचका होता है, गवार होगा या बरसीम, लीबिया, जई होगी, लीबिया, जई, रिचका होगी, रिचका, गवार या सरसों होगा। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है बरसीम, रिचका और गवार, आंसर होगा। अगला आ जाओ, कैंट अल्जीरियन एम फूलगांव किसकी किस्म होती है? गवार की, लीबिया की, रिचका की और जई की। अब बात कर रहे हैं कौन सी? कैंट अल्जीरियन एम फूलगांव किसकी किस्म होती है? अब इसमें से चारों में से अपनों को ये बताना है ये किसकी किस्म है। तो आंसर आएगा साथियों द आएगा, ये सब जई की है। MP चरी, राजस्थान चरी फर्स्ट, पूसा चरी किसकी किस्म होती है? गवार की, जवार की, रिचका की या फिर जई की? तो इसमें आपको आंसर देना साथियों ब देना, क्या? जवार की किस्म होती है। अगला है, संकर हाथी घास ओब्लिक नेपियन घास कौन सा चारा होता है? कौन सा होता है? संकर हाथी घास ओब्लिक नेपियन घास कौन सा चारा होता है? तो ये नेपियन मैंने इसलिए लिखा साथियों, हो सकता है संकर हाथी की जगह नेपियन लिखा हो मिल जाए। एक वर्षीय चारा होता है, बहुवर्षीय चारा होता है या दोनों होते हैं या इसमें से कोई भी नहीं। तो आपको साथियों आंसर देना है, ब आंसर देना है। ये कौन सा चारा होता है? बहुवर्षीय चारा होता है। हरे चारे को हरे रूप में संरक्षित किया जाकर रसदार चारा बनाया जाता है जो कि कहलाएगा सूडान घास, संकर हाथी घास, साइलेज या लूम। तो साथियों आपको देना है उसको आंसर, इसमें आंसर आएगा साथियों आपका स आएगा। क्या आएगा? साइलेज। क्या कहेंगे उसको? साइलेज। अगला है, लूम चारा कौन से क्षेत्र में अधिक पैदावार होती है? शुष्क क्षेत्र में, शुष्क तथा अर्धशुष्क में, शुष्क तथा अर्ध उपोषण में या अर्ध शुष्क में? तो इस प्रकार का MCQ है। तो साथियों आपको बताना है ब आंसर आएगा, शुष्क तथा अर्ध शुष्क में लूम चारा अधिक पैदावार देता है। वह भोज्य पदार्थ जिसमें कच्चे रेशे की मात्रा 18% से कम एवं पोषक तत्व की बहुलता होती है उसे कहेंगे पाला, लूम, सेवर या दाना। तो आपको बताना साथियों क्या कहेंगे उससे? दाना। दाना जब मात्रा कितनी बजे 18% से कम हो और पोषक तत्व की बहुलता हो तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? दाना कहा जाता है। अगला MCQ है, दाने में कच्चे रेशे एवं जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? अब बात करें जो दाना होता है, कच्चा रेशा तो कितना होगा और जल कितना होगा?
कच्चे रेशे में 18% से कम और जल 15% से कम। कच्चा रेशा 15% से कम, जल 15% से कम। कच्चा रेशे 18% से अधिक, जल 15% से अधिक, और कच्चे रेशे 15% से अधिक, जल 15% से कम। इस प्रकार का जब MCQ आएगा तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना क्या, कच्चा रेशा तो 18% से कम होगा और जल 15% से कम होगा। दोनों ही चीज़ क्या होगी, कम होगी। ये 18 से कम होगा, ये 15 से कम होगा। तो साथियों इसमें आंसर आएगा। अगला है, उच्च ऊर्जायुक्त दाने के संबंध में सही है। अच्छा, ऐसे दाने जो अधिक ऊर्जा देते हुए है, ऊर्जा की मात्रा कम होगी, प्रोटीन की मात्रा 20% से कम होती है। इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा 20% से अधिक होती है। इसमें ऊर्जा की मात्रा मध्यम होती है, प्रोटीन की मात्रा 20% से अधिक होती है। इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा 20% से कम होती है। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, द आंसर देना, ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा 20% से कम होती है। साथियों ये MCQ आपको वर्षिका एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, राधे राधे।